Hello students, here I am again with the remaining part of the topic internal relationships of hemichordata, urochordata and cephalochordata. In this part we will be comparing the excretory system and the nervous system of all the three subphyla. So let's begin. The first comes the excretory system, and the first point of this is the main excretory organ, and the main excretory organ in balanoglossus is the proboscis gland or glomerulus projecting into proboscis coelom. In हर्डमानिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है न्यूरल ग्लैंड, और ये मिड डोर्सली प्रेजेंट होता है, मेंटल के नीचे प्रेजेंट होता है और नर्व गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट होता है. और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन है ये ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के बीच में प्रेजेंट होता है. अभी बाद में आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, मैं उसमें भी समझाऊंगी आपको पोजीशन. तो ये जो पूरी ब्रैंकियल कैविटी होती है जिसमें पूरा फेरिंग्स एम्बेडेड होता है, उस फेरिंग्स के और मेंटल के बीच के पोर्शन में डोर्सल साइड की में प्रेजेंट होता है. सेफेलोकॉर्डेटा में ये प्रोटोनेफ्रिडिया होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. प्रोटोनेफ्रिडिया देखिए, अब ये कॉर्डेट्स में बहुत कम कॉर्डेट्स में प्रोटोनेफ्रिडिया मिलती होंगी. तो ये एक तरह से ये माना जा सकता है कि ये प्रिमिटिव फीचर है जो कि इसमें रिपीट हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि इनका जो लोअर एनिमल्स है जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है और इनमें भी पाई जा रही है, तो ये पैरेलल एवोल्यूशन को दिखा रहा है कि ये जो इनका एवोल्यूशन हुआ उनके लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है उनके पैरेलल हुआ है. अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये 90 से 100 जोड़ी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जोड़ी गिल स्लिट के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है. इसमें बहुत सारी गिल स्लिट्स होती हैं. आपको ध्यान होगा फेरिंग्स का जब हमने स्ट्रक्चर किया था तो वो उसमें बहुत सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, तो उन गिल स्लिट्स के डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होती है. सेकंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर. जो बैलानोग्लॉसस है इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ये ट्यूबुलर प्रोजेक्शन से बना हुआ होता है, और ये जो ग्लोमेरुलस है ये जो प्रोबॉस्किस है, ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ाई था हमने कि ये प्रोबॉस्किस में प्रेजेंट होता है. और प्रोबॉस्किस में इसमें ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम और सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल ये तीनों डोर्सो वेंट्रली एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं. इनके आगे ये प्रोजेक्शंस की तरह प्रेजेंट होती है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस, और ये पेरिटोनियम से लाइंड होती है और इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है. हर्डमानिया में न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और मैंने बता ही दिया था आपको कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है. और ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो सारे जुड़ के एक सेंट्रल ट्यूब्यूल में ड्रॉप हो जाते हैं. और ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है ये इसमें डोर्सल ट्यूबरकल होता है जो प्री ब्रैंकियल जोन में प्रेजेंट होता है, उसमें ओपन हो जाता है. ब्रैंकियोस्टोमा में जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो दो पार्ट से बनी हुई होती है. एक तो वर्टिकल एंटीरियर लिम्ब होता है और एक हॉरिजॉन्टल पोस्टीरियर लिम्ब होता है. वर्टिकल लिम्ब बड़ा होता है और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो छोटा होता है. और ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, वर्टिकल लिम्ब प्राइमरी गिल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्राइमरी गिल बार से अलाइंड होता है. और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसमें एक पोर होता है, नेफ्रिडियो पोर, जो कि सेकेंडरी गिल बार के ऊपर खुलता है. सेकेंडरी गिल बार पे इसकी जो नेफ्रिडियो पोर की ओपनिंग है वो खुलती है. थर्ड पॉइंट, सोलेनोसाइट्स. इसमें बैलानोग्लॉसस में कोई सोलेनोसाइट्स नहीं है, हर्डमानिया में कोई सोलेनोसाइट्स नहीं है. अब जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसकी जो दोनों लिम्स होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनमें से
छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं और इन ब्रांचेस में हर एक में बहुत सारे सोलोनोसाइट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं। मतलब कि एक तरह से जो सोलोनोसाइट्स हैं वो 4-5 मिलके एक बंच बनाते हैं और वो पूरा बंच जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिम्स के ब्रांचेस हैं, जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें किसी एक में खुल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। बेलेनोग्लॉसिस में जो पेरिटोनियल सेल्स होते हैं ग्लोमेरुलस के, वो खून में से ब्लड प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था इनमें, इसमें पूरा ब्लड प्रेजेंट होता है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और इनको प्रोबॉस्किस के सीलोम में डाल देते हैं और यहाँ से ये थ्रू प्रोबॉस्किस पोर बाहर निकल जाता है। हर्डमानिया में जो नेफ्रोसाइट्स हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं और ये इसको डॉर्सल ट्यूबरकल में थ्रू जो न्यूरल ग्लैंड का डक्ट होता है, थ्रू दैट डक्ट ये इसको उसमें डॉर्सल ट्यूबरकल में पोर कर देते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आसपास के ब्लड से डिफ्यूजन हो जाते हैं इसमें सोलोनोसाइट्स में, और फिर ये सोलोनोसाइट्स के थ्रू ये आ जाते हैं इनके आर्म्स में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्म्स में, और यहाँ से ये पोर हो जाते हैं थ्रू नेफ्रोडियोपोर इनटू द एट्रियम। और एट्रियम से जो आउटगोइंग करंट होता है, एट्रियम में जो आउटगोइंग करंट होता है उसके साथ ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। बेलेनोग्लॉसिस में कोई नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, हर्डमानिया में कोई जानकारी नहीं है, और ब्रैंकियोस्टोमा में ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि ओविपोजिशन, डेवलपमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके समतुल्य माना जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज हेड सेक्स नेफ्रिडियम, जो बेलेनोग्लॉसिस हर्डमानिया में नहीं पाया जाता है, और ब्रैंकियोस्टोमा में ये जो नेफ्रिडियम है ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसके हेड में, ओरल हुड में, इसके रूफ पे पाया जाता है और इसका फंक्शन बिल्कुल प्रोटोनेफ्रिडियम की तरह होता है। और रूफ में ये जैसे अगर उसकी जो अपर वॉल है उसको अगर हम वेंट्रल व्यू में देखें तो ये नोटोकॉर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये जो हेडसेक पिट है उससे थोड़ा सा आगे जाके खत्म हो जाता है, उससे थोड़ा आगे तक एक्सटेंडेड है मतलब ये। सेवंथ पॉइंट इज ब्राउन फनल, जो बेलेनोग्लॉसिस हर्डमानिया में नहीं पाई जाती है, और ब्रैंकियोस्टोमा में ये दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है फेरिंग्स के ऊपर, और एक्सक्रीटरी फंक्शन इनका माना जाता है। पुख्ता वो नहीं है कि एक्सक्रीटरी है कि नहीं, पर ये ऐसा आभास होता है कि ये एक्सक्रीटरी है। लास्ट पॉइंट इज रीनल पैपिली, जो दोनों बेलेनोग्लॉसिस हर्डमानिया में नहीं पाई जाती है, और जो ब्रैंकियोस्टोमा है इनमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये एट्रियल फ्लोर पे पाए जाते हैं, झुंड में सेल्स होते हैं, और ये रीनल पैपिली कहलाती है, और इनको ये भी इनका भी कोई फंक्शन थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी जैसा माना जाता है। अब ये देखिए डायग्राम, जो बेलेनोग्लॉसिस हर्डमानिया की डायग्राम है वो काफ़ी इजी हैं और ज़्यादा मैंने उसको उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन जब नर्वस सिस्टम करेंगे तो उसके साथ आपको हर्डमानिया का न्यूरल ग्लैंड भी दिख जाएगा, और जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसका ये देखिए स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे आपको जो पहला वाला फिगर है इसमें दोनों लिम्स दिखाई दे रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और फिर इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये दूसरे फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सोलोनोसाइट्स दे रखे हैं, नेफ्रोडियोपोर, और साइड ब्रांचेस जो हैं जिनमें सोलोनोसाइट्स आके खत्म होते हैं। अब आ जाइए कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है ग्रेड ऑफ नर्वस सिस्टम। बेलेनोग्लॉसिस में ये प्रिमिटिव है और ये मेल खाती है सिलेंट्रोइड्स और इकाइनोडर्म्स के नर्वस सिस्टम से। हर्डमानिया, इनका जो एडल्ट नर्वस सिस्टम होता है ये बिल्कुल सिंपल है और ये डीजेनरेट होता है। आपको ये ध्यान होगा कि ये जो हर्डमानिया है इसमें टैडपोल लार्वा पाया जाता है,
उसमें पूरी बॉडी में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लेंथ, लेकिन जो एडल्ट फॉर्म है वो उससे रिट्रोग्रेस में मेटामॉर्फोसिस होकर और ये सेसाइल और डिजेनरेट हो जाता है, और इसलिए इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिजेनरेट होता है। और आगे आपको स्ट्रक्चर अभी नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा। ब्रैंकियोस्टोमा में जो नर्वस सिस्टम है ये बेटर डेवलप्ड है, मतलब इन दोनों सब फाइला से, हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा से ज़्यादा डेवलप्ड होता है सेफेलोकॉर्डेटा में। सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर पे आ जाइए। जो बेलानोग्लॉसिस है इसमें जो नर्व कॉर्ड्स हैं ये दो पाए जाते हैं, और ये जो दोनों नर्व कॉर्ड है एक डोर्सल होता है और एक वेंट्रल होता है, और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो प्रोबॉस्किस से पहले आके ख़त्म हो जाता है, जबकि जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है ये प्रोबॉस्किस में भी एंटर होता है और वहाँ पे भी ये नर्व सप्लाई करता है। हर्डमानिया में जो नर्व गैंग्लियन है ये जैसे न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है वैसे ही बिल्कुल ये ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन के बीच में सिचुएटेड होता है, और इसमें नर्व्स निकलती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर ब्रैंकियल साइफन की तरफ नर्व निकलती हैं, ये 3 नर्व्स होती हैं जो दो नर्व्स तो ब्रैंकियल साइफन को कवर करती हैं और एक ब्रैंकियल साइफन के अंदर नर्व सप्लाई होती है उससे, और जो पीछे की तरफ है ये 2 नर्व्स निकलती हैं जो कि एट्रियल साइफन को कवर करके रखती हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में जो नर्व कॉर्ड है ये हॉलो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का होता है नर्व कॉर्ड, और ये मिड डॉर्सली प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड के ऊपर। थर्ड पॉइंट ब्रेन। ब्रेन बेलानोग्लॉसिस में लैकिंग है। हर्डमानिया में जो नर्व गैंग्लियन, एक ही नर्व गैंग्लियन होता है इसमें, तो उसको आप ब्रेन मान सकते हैं, सेरेब्रल गैंग्लियन भी इसको मान सकते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में जो एंटीरियर एंड ऑफ नर्व कॉर्ड है ये थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि वो फूला हुआ पार्ट इज द ब्रेन और सेरेब्रल वेसिकल। फोर्थ, नर्व्स। इसमें डेफिनेट नर्व्स बेलानोग्लॉसिस में नहीं है। हर्डमानिया में मैंने आपको बता ही दिया है, 3 नर्व आगे और 2 नर्व पीछे की तरफ निकलती है। ब्रैंकियोस्टोमा में इसमें सेंसरी सेरेब्रल नर्व्स की 2 पेयर्स होती हैं, और जो बाकी नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, और इनमें जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनका सबका अपना अपना डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच होता है, नर्व रूट्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम बेलानोग्लॉसिस और हर्डमानिया में लैकिंग है, और ब्रैंकियोस्टोमा में ये प्रेजेंट होता है, और आपको पता ही है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द gut and it controls the involuntary action of the gut। तो इस तरह से ये ब्रैंकियोस्टोमा में प्रेजेंट है, बाकी दोनों में ये प्रेजेंट नहीं है। और अगर इनके डायग्राम्स अपन देखें तो ये देखिए, ये प्रोबॉस्किस है बेलानोग्लॉसिस की, और इस प्रोबॉस्किस में आप देखिए दोनों नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ ट्रंक और डॉर्सल नर्व कॉर्ड ऑफ ट्रंक। ये दोनों पूरी बॉडी में इसी तरह से रन करती हैं, वेंट्रल और डॉर्सल साइड पे। जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये खत्म हो जाती है ट्रंक के बाद, प्रोबॉस्किस में एंटर नहीं करती है, और जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है ट्रंक की ये प्रोबॉस्किस में आगे कॉलर कॉर्ड की तरह एक्सटेंड हो रही है, और ये जो कॉलर कॉर्ड है ये प्रोबॉस्किस में जाके फैन लाइक नर्वस एक्सपेंशन बना लेती है, और इसमें फिर ये सब्सिट्यूटरी लॉन्जिट्यूडनल कॉर्ड्स देती है बहुत सारे। जो फैन लाइक नर्वस एक्सपेंशन है ये जुड़ी हुई है इंटीरियर नर्व रिंग से, और इस नर्व रिंग से बहुत सारे सब्सिडरी लॉन्जिट्यूडनल कॉर्ड्स ऑफ प्रोबॉस्किस निकले हुए हैं। और जो कॉलर है, कॉलर के पहले जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बाय सर्कमएंटेरिक नर्व रिंग। दिस यू कैन सी इन द डायग्राम। ये है हर्डमानिया का नर्वस सिस्टम। अब इसमें हर्डमानिया के नर्वस सिस्टम में आप देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है नर्व गैंग्लियन, और इसकी नर्व्स दिखाई दे रही हैं, 3 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, और ये ठीक न्यूरल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट है। तो इट्स अ वेरी क्लियर डायग्राम। ये
सिर्फ नर्वस सिस्टम, मतलब हर्डमानिया की बॉडी नहीं दिखाई हुई है इसमें, सिर्फ अपर्चर्स दिखाए हुए हैं। तो अपर्चर्स के रिलेशन में ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। ब्रैंकियल अपर्चर दिया हुआ है आगे की तरफ और पीछे की तरफ एट्रियल अपर्चर दिया हुआ है। और इसके नीचे जो डायग्राम है ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स है, ये बनता है नर्व गैंग्लियन और न्यूरल ग्लैंड से, और ये आपको बहुत अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है। न्यूरल ग्लैंड में से एक डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड निकला हुआ है जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल में खुल रहा है। और ये तीसरा डायग्राम है नर्व सप्लाई ऑफ वेस्कुलर एम्पुला। तो इसमें ये एपिथेलियल सेल्स हैं वेस्कुलर एम्पुला के, और इनमें हर एक में नर्व फाइबर एंटर हो रही है। Then this diagram is of branchiostoma, anterior part of nerve cord in dorsal view। और इसमें आप देखिए कि दो फर्स्ट सेरेब्रल नर्व, सेकंड सेरेब्रल नर्व, दो पेयर ऑफ सेरेब्रल नर्व हैं, और जो उसके पीछे बॉडी में हर सेगमेंट में एक डॉर्सल रूट है और बहुत सारे वेंट्रल रूट्स हैं। यहाँ पे भी ये डॉर्सल रूट है और बहुत सारे वेंट्रल रूट्स हैं। तो जो डॉर्सल रूट है ये स्पाइनल नर्व कहलाती है, और जो ये स्पाइनल नर्व्स हैं ये बहुत सारी इसमें इसी तरह से रिपीटेडली पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो दिस finishes your comparison of all the three phyla completely. Thank you and look forward to my new lecture.